हेलो एवरीवन, वीडियो को पूरा देखें एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आइए बात करते हैं हम हाउसवाइफ्स की, क्योंकि हम हाउसवाइफ्स का डेली का रूटीन लगभग सेम ही होता है। बट संडे इज़ द मोस्ट बिजी डे फॉर अस, क्योंकि उस दिन सबकी छुट्टियां होती है। किसी को कहीं जाने का मन करता है तो किसी को कुछ नया खाने का मन करता है। तो इस बार का भी संडे मेरे लिए कुछ ऐसा ही था। बहुत दिनों बाद मेरे हस्बैंड को थोड़ा रिलैक्सिंग संडे मिला था, जिस दिन वो रेस्ट कर सकें। तो मैं अपने बच्चों को बिज़ी रखने के लिए थोड़ा देर के लिए मैं मंदिर चली आई, क्योंकि मैं रेगुलर मंदिर तो नहीं आ पाती। बट हाँ, जब भी मुझे मौका मिलता है इवनिंग में मॉर्निंग में मैं ज़रूर आके मत्था टेक लेती हूँ। उस दिन भी बच्चे रेगुलर की तरह ही उठ गए थे, ज़रा भी लेट नहीं उठे थे। तो मैं सोची थोड़ा सा बाहर लेके आ जाऊंगी तो शायद ये भी खेल लेंगे और थोड़ा फ्रेशन अप हो जाएंगे एंड अमृत को भी थोड़ा मौका मिल जाएगा सोने का। तो भुज चार चतुर्भुज 10 भुजत सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अचमाला वनमाला मुंड मलाधारी, चंदन मृग मद सोहे भाले शुभ का। तो यहाँ पे वंश जो है वो बनाना के लिए वो बहुत ज़्यादा खुश है और पंडित जी जो बोल रहे हैं वो कर रहा है। वंश दोनों हाथ से लेते हैं बेटा। टीका लगा इधर। हाँ अच्छा, और ले लो। और चाहिए। हेलो एवरीवन, तो वंश डॉगी डॉगी जा रहा है, पता है, फ्रेश होने। कैसा है डॉगी वंश? अच्छा है ना। हेलो। बेचारे को कोई वीकेंड में बाहर नहीं लेके जा रहा है, इसलिए शी इज़ वेटिंग फॉर समवन। तो मैं घूमते घामते अपने सोसाइटीज़ की चक्कर लगा करके मैं आ गई बच्चों के पास एंड दे आर प्लेइंग। तो बेटू तो पता नहीं कहाँ गई है, अभी यहीं पे गई है, बड़े बच्चों के साथ खेल रही है एंड वंश यहाँ पे खेल रहा है। तुम खेल रहे हो? हाँ। ओके। तो बच्चों को थोड़ा सा अच्छा लगता है बाहर आकर के, और ख़ासकर अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो आपको रेगुलर थोड़ी देर के लिए बच्चों को लेकर के बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा बाहर जा कर के थोड़ी बहुत जो भाग दौड़ करते हैं, थोड़ी बहुत एक्टिविटी करते हैं, तो उन सब से उनका बॉडी जो है वो फ्रेश होता है एंड थकान भी हो जाती है अच्छे से, तो वो नींद भी अच्छे से आएगी एंड रात में वो आपको ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आराम से नींद से सोएंगे। तो अगर आप रात में अच्छे से सोना चाहते हैं तो अपने बच्चों को थोड़ा बहुत थकाएं बाहर ले जा करके, है ना वंश? है ना? हाय। अभी वंश थोड़ा बहुत खेल लेगा, फिर वो घर जाएगा और परेशान नहीं करेगा, आराम से वो टीवी देखेगा या फिर पढ़ाई करेगा, थक जाएगा। ओ भाई, ये देखो क्या कर रहा है। थोड़ा मैं दूर जाके दिखाती हूँ कितने हाइट पे ये चढ़ रहा है। तो ये है जनाब का, और ये ऊपर तो चढ़ जाते हैं बट उतरने के टाइम मम्मा को याद करते हैं एंड मम्मा इनको उतारेगी, अदरवाइज़ ये ऐसे ही खड़े रहेंगे ऊपर ही। तो यहाँ पे मैं सुकून से बैठी हुई थी थोड़ा देर एंड वंश का वही है, ऊपर चढ़ गया और उतारेगी मम्मा। व्हाट हैपन वंश? क्या हुआ? हेल्प कर दूँ? ओके, कैसे हेल्प करना है बताओ। कैसे करना है? उतारना है तुम्हें? उतारना है नीचे? ओके, तो मम्मा से बोलो, मम्मा प्लीज़ हेल्प मी। उतार दो। चलिए मैं इसको उतार के फिर मैं घर जाऊंगी, अभी फिर बात करूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय। तो ये साहब को फिर से मिल गए डॉगी जी एंड डॉगी को ले जाने के लिए मेरा बेटा एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था कि मैं कैसे भी करके उसको घर लेके जाऊं। हेलो।
मुझे भी कह रहा था बार बार, दीदी को भी कह रहा था। डॉगी चाहिए, चलो बाय कर दो। क्या हुआ? डॉगी चाहिए था। पापा से बोलती हूँ मैं, पापा तुम्हारे लिए डॉगी खरीद के लेके आएंगे। ओके ओके। हैप्पी हैप्पी, इधर देख के बोलो हैप्पी। ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज संडे है और आज कुछ स्पेशल तो होगा ही होगा, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी है एंड बच्चे भी घर पे हैं। तो आज मेरा जो भी रेसिपी होगा पालक से रिलेटेड होगा, क्योंकि हेल्दी फूड है और पालक बच्चों को खिलाना दैट इज़ वेरी टफ। एंड मुझे ये चैलेंज थोड़ा सा हेक्टिक लगता है, बट बच्चों को तो देना है। तो मैंने आज सारा कुछ पालक से ही रिलेटेड सब कुछ बनाया है। तो अभी मेरे हस्बैंड सोए हुए हैं एंड मैंने आधी प्रिपरेशन कर रखी है, ब्रेकफास्ट की सारी प्रिपरेशन कर रखी है मैंने। हस्बैंड सोए हुए हैं, अभी मैं उनके लिए चाय बना के लेके जाऊंगी और मेरा पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो गया है। बच्चे भी रेडी हो गए हैं नहा धो के एंड वो खेल रहे हैं। और मैंने सोचा थोड़ा सा आपसे बात कर लिया जाए, क्योंकि आपसे छुट्टियों को देने में तो बात करना बहुत मेरे लिए टफ़ हो जाता है कि मैं कब बात करूं ताकि आपको पीछे की आवाज़ें ना आए। और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करते रहते हैं, तो ऑब्वियसली बच्चे हैं तो करेंगे ही शोर। तो मैं सोचती हूँ कि चलो थोड़ा सा पहले बात कर लेती हूँ, और उनको बालकनी में भेज रखा है मैंने बात करने के लिए आप लोगों से। तो यही है आज का दिन, क्योंकि आज मेरा बाहर जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। अक्सर हम लोग संडे को बाहर ही जाते हैं, बट मेरे हस्बैंड को भी इस बार थोड़ा सा मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, आप रेस्ट कर लो। तो फिर वो सो रहे हैं एंड अभी के बज रहे हैं 10। तो मैंने उनको छोड़ दिया है। बच्चों को थोड़ा सा मैं लेके मंदिर वगैरह गई थी ताकि वो आराम से घर में सो सके। और चलिए आप चाय लेके चलते हैं उनके पास। तो ये रही हम दोनों की चाय, जो कि हमें थोड़ी देर बाद एंजॉय करने को मिलेगा। एंड बच्चों को भी मैंने ब्रेकफास्ट में मैगी वगैरह खिला दिया था, क्योंकि मैं हर रोज़ मैगी तो नहीं देती, बट संडे को उनका ब्रेकफास्ट मैगी ही होता है, तो वो शांत रहते हैं। तो मैंने कौन कौन सी प्रिपरेशन कर रखी थी आइए मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने पालक को हल्का सा बॉईल किया था, पूरा नहीं किया था। तो ये सारी चीज़ें मैं एक साथ इसको ग्राइंड करूँगी, क्योंकि कोई भी चीज़ मैं बच्चों को दिखने नहीं दूँगी, क्योंकि वो फिर उसको प्याज निकालो, मिर्चा निकालो, अदरक निकालो, वेजिटेबल बहुत सारी अगर डाल दो तो ये लोग अलग अलग करके छांटने लगते हैं और फिर खाते हैं, तो उसमें कुछ बचता ही नहीं है खाने को। तो मैं इन सब चीज़ों को एक साथ क्या करती हूँ, पीस देती हूँ, तो ये आराम से खा लेंगे, इनको पता नहीं चलेगा। और मैंने उनको बोल रखा है कि ग्रीन कलर की आज रोटी मिलेगी खाने को, तो बच्चे बहुत हैप्पी हैं। तो देखिए कैसे बनाती हूँ मैं। और हाँ, मैं यहाँ पे 2 चीज़ें भूल गई थी शूट करना। पहली चीज़ मेथी का पत्ता एंड दूसरा धनिया का पत्ता, ये दोनों भी मैंने इसमें डाल करके ग्राइंड किया है। आपको एक बात बताऊँ, मेरी दादी मेरे भाइयों को जब भी कुछ खाना खिलाती थी ना ऐसा कुछ, तो वो गॉगल पहना देती थी और फिर खिलाती थी, ताकि उनको कलर ना दिखाई दे कि ये ग्रीन है, येलो है और क्या है। तो मैं यहाँ पे तो ग्राइंड कर रही हूँ, बट हमारे यहाँ वो ग्राइंड वगैरह कुछ नहीं करती थी। दाल का साग बनता था तो वो वैसे ही खिला देती थी, तो मैं भी ऐसे ही करती थी, ऐसे ही तिगड़म बुझाती थी। बट क्या है ना, बेटी बड़ी हो रही है तो उसे समझ में आ गया है कि मम्मा क्यों पहनाती है इस टाइम और मम्मा क्या कर रही है। तो उसने एक बार देख लिया था, तो फिर मुझे ये तरकीब हटा करके दूसरा कुछ सोचना पड़ा। तो आइए अब चलते हैं रायता की तरफ। ये मैं रायता बहुत ही सिंपल और टेस्टी बनाऊंगी। ये रायता को मैं अच्छे से फेंटूंगी, दही को अच्छे से फेंट रही हूँ मैं। और ये हमारा घर का बनाया हुआ रायता मसाला है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी वीडियो बनाऊँ और आपको शेयर करूं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर ही रेसिपी इसके शेयर करूंगी, क्योंकि ये बहुत ही यमी होता है। इसके बाद आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा तड़का दे रही हूँ कड़ी पत्ता और राई की, जो कि ये और ही इसके स्वाद को इन्हेंस करेगा। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये बनाना कितना ईजी है, आप कभी घर पे ट्राई करना, बहुत ही यमी बनता है। कुछ भी इसके साथ एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें ऐड करें तो इसमें आप क्यूकम्बर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं और फटाफट स्वाद का मज़ा ले सकते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट चलते हैं आलू की सब्ज़ी की तरफ। आज मैंने आलू की सब्ज़ी मेरे हस्बैंड के फरमाइश पे बनाई थी
और ये मेरा प्लान नहीं था, बट उन्होंने बोला था मुझे 2 दिन पहले ही कि मुझे ये चीज़ संडे के दिन खिलाना, और तो फिर मुझे सडनली याद आया। फिर मैंने आलू फटाफट से बॉईल करी और यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। आई एम सो सॉरी कि मैंने मसाले में क्या क्या डाला है, मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थी, और इसलिए थी कि मैं भूल कैसे गई, मैं ये सोच रही थी। एंड हस्बैंड को खाने का टाइम हो चुका था एंड ऑलरेडी वो लेट ही हो रहा था हमें उठने में, सब कुछ वगैरह करने में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फटाफट बना लेते हैं, और उसमें मैं भूल गई कि मेरा कैमरा ऑन नहीं है। तो अगली बार मैं जब भी बनाऊंगी आपको इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये बहुत ही बेसिक मसाले डाल करके बना है, तो अब मैं इसके बारे में क्या ही बोलूँ। दैट वाज वेरी यमी एंड आई एम सो सॉरी वंस अगैन कि मैंने रेसिपी नहीं शूट करी। एंड चलिए आइए अब आगे की तरफ चलते हैं। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख करके अनुमान तो लगा ही लिए होंगे कि कितना अच्छा बना होगा। एंड अब हमारे खाने का टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट, तो मैं फटाफट से यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। मैं इसकी पूड़ियाँ बना सकती थी, बट मैं सोच रही थी कि हेल्दी है और सबको गरम गरम खाना है, तो क्यों पूड़ी बनाना, क्यों नहीं इसे रोटी को ही मतलब सर्व किया जाए। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल रोटी बना रही हूँ और इसको घी के साथ चपोड़ के दूँगी मैं अपने बच्चों को। यहाँ पे मैं एक चीज़ और मिस कर गई कि मैं जब सब्ज़ी बना रही थी तो उसी समय मैंने पालक की चटनी भी बनाई थी। मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि मैंने पालक की चटनी कैसी बनाई थी। तो पालक को मैंने नॉर्मल चॉप करके उसको हल्का सा कढ़ाई में या फिर पैन में आप उसको फ्राई कर लें, और फ्राई करने के बाद उसमें 2 कली लहसुन का, हाफ थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा अदरक का, भुना हुआ जीरा और मिर्चा, उसको डाल करके ग्राइंड कर लें, और उसके बाद उसमें मस्टर्ड ऑयल एंड नमक मिला करके उसको बना सकते हैं। और फिर यहाँ पे मैंने बनाई थी केले का भुजिया, जो कि मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मुझे, हम सबको पसंद है। और ये रहा फाइनल हमारा फुल मील। तो यहाँ पे ये हमारा ना लंच हो रहा था ना ब्रेकफास्ट हो रहा था, ये हमारा ब्रंच हो रहा था, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 o'clock होने वाले थे और हमारा ये ब्रंच हो रहा था स्टार्ट। तो ये रहा फाइनल आपका, हमारा, हम सबका, जो भी आप कह लो, ब्रंच। तो हम दोनों ने थोड़ी देर रेस्ट करी एंड फिर मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया। उसके बाद ये शाम का नज़ारा है, जो कि मैं शाम में निकली थी थोड़े टाइम के लिए। एंड फिर मुझे मेरी बेटू को हेयर कटिंग के लिए बाहर लेके जाना था, बट संडे था एंड जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे बाहर जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। तो फिर मैंने अपनी सोसाइटी में ही जो सैलून है वहीं पे मैंने बाल कटवाई, जो कि आप फाइनल देख करके बताना कि कैसा कटा है, अच्छा कटा है, बुरा कटा है, प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि मेरे माइंड में क्या चल रहा था जब मैं इसकी हेयर कटिंग करा रही थी। तो मुझे ये इन भैया को देख करके बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इन्हें हेयर कटिंग अच्छे से आती है। तो मेरी बेटू ने यहाँ पे सेकंड टाइम प्रिंसेस कट कटवाया है, जो कि फ़र्स्ट टाइम दिल्ली में कटवाया था एंड देन यहाँ पे भुवनेश्वर में, जो कि मुझे ये लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आप प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।